नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट 2024 में कौन सी पार्टी जीतेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को लोकसभा का टिकट दिया हुआ है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को लोकसभा का टिकट दिया हुआ है। तो 2024 का आंकड़ा क्या कहता है, 2024 में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, एकदम फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो आप स्वतंत्र तरीके से मर्यादित भाषा में कमेंट जरूर करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 का जो चुनाव है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे बहुजन समाज पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर मान लीजिए प्रत्याशी घोषित भी हो जाते हैं तो केवल उनका बेस वोट उनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होगी वो दो ध्रुवीय होगी, एक बीजेपी को चाहने वाले, एक बीजेपी को ना चाहने वाले। और बीएसपी को जो भी वोट मिलेगा बीएसपी के हाथी सिंबल पर मिलेगा। कैंडिडेट का 1000, 2000, 4000 वोट भले मिल जाए, बाकी बीएसपी को वोट नहीं मिलेगा। एकदम साफ बात है। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, तो जो लड़ाई में दिखता है उसी को पब्लिक वोट देना पसंद करती है, जो लड़ाई में नहीं दिखता उसको पब्लिक वोट देना पसंद नहीं करती है। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा क्या हश्र हुआ, वोट आप परसेंटेज लगभग 12-13%, लेकिन सीट केवल एक ही आई बहुजन समाज पार्टी की। नाराज हो जाते हैं तो आप नाराज भी हो सकते हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का मैं आपको आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है संगम लाल गुप्ता। संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, फोटो भी देख लीजिए। 2019 में चुनाव जीते थे लगभग 1,17,000 वोटों से। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को इन्होंने हराया था, अशोक त्रिपाठी को हराया था। बहरहाल अशोक त्रिपाठी भी अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। वैसे तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं सही से, या तो बीजेपी में हैं या तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी में है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। और इनका जो हाल है वास्तविकता है। अगर इनके समर्थक वीडियो देख रहे हो तो बुरा मत मानिएगा। जो चर्चा है चुनाव जीते हारे कोई और, मैं आंकड़ा बता रहा हूं आगे। चर्चा एक है कि 5 सालों में इन्होंने किया क्या है, 5 सालों में प्रतापगढ़ में कौन सा ऐसा विकास हुआ है। छोटे मोटे विकास मत गिनवाइएगा, अगर आपको गिनवाना भी होगा तो ऐसा कौन सा विकास हुआ है जिससे लोगों को रोजगार मिला हो, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिली हो, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा हो। ऐसी कौन सी रोड बन गई है, एक आध बन रही हो तो उसकी बात मत करिएगा। ऐसा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार के क्षेत्र में क्या हुआ हो। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी लोगों को नाराजगी है, लोगों के अंदर नाराजगी है कि गुप्ता जी ने हमको क्या दिया है, गुप्ता जी ने क्या नहीं किया है, वो बात अलग है। अब ये सभी सांसदों के प्रति नाराजगी होती है। अब मैं बात बताता हूं डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, फोटो दिखाना जरूरी है ना, बिना फोटो के काम नहीं हो पाएगा। डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल ये बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, लेकिन इनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, एमएलसी रहे हैं पूर्व में, लेकिन इनका घर पड़ता है हरदोई में और लखनऊ में। लखनऊ पब्लिक स्कूल नाम से बहुत सारी ब्रांचेज इनकी चलती हैं और बहुत प्रतिष्ठित नाम भी हैं राजनीतिक क्षेत्र में। पहली बार आए हैं सीधा जनता से वोट मांगने के लिए, यानी कि इसके पहले एमएलसी वगैरह रहे हैं, शिक्षक वाले एमएलसी रहे हैं, तो वो सब शिक्षकों से वोट मांगते हैं। इनकी पत्नी कांति सिंह भी एमएलसी हैं। तो मैं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में मैं आपको बता दूं 2014 में यहाँ पर अपना दल चुनाव जीता था। 2014 में अपना दल से चुनाव जीते थे और 2019 में भी अपना दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगम लाल गुप्ता यहाँ चुनाव जीते। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतती नहीं थी। तो जैसे 2022 का जो विधानसभा रिजल्ट होता है उसको मैं बेस मानता हूँ
क्यों मानता हूं? क्योंकि जो लोग योगी को पसंद करते हैं वो मोदी को भी पसंद करते हैं। 1-8% मामला इधर से उधर हो सकता है, 1-8% इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक एक विधानसभा का रिजल्ट और लीड आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस लीड के आधार पर आप चुनावी रिजल्ट और कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद के पीछे एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक होते हैं, जो लोग किसी पार्टी की विचारधारा से विशेष प्रेरित होते हैं, वो लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन कुछ परसेंट 2-4-5% वोट ऐसा होता है वो देखता है कि हमारे सांसद जी ने हमारे लिए क्या किया है। कोई भी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधान हो, तो सब लोग कहीं ना कहीं वो चाहे कितनों भी काम किया रहे या ना किया रहे, तो कुछ लोग होते हैं वो दोबारा वोट देना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं अगली पार्टी को वोट दिया जाए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। प्रतापगढ़ की धरती पर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिले में 7 आती हैं, लेकिन विधानसभा में 5 आती हैं। 2 सीट जो है वो राजा भैया की कौशाम्बी में जाती है, उसका यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं। और 5 में 3 कुर्मी यानी कि पटेल, यानी वर्मा, पटेल, कुर्मी चाहे जो कहिए, 3 कुर्मी विधायक हैं, 3 कुर्मी विधायक हैं, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के, एक अपना दल यस के। अब आप समझे, एक मौर्य विधायक हैं प्रतापगढ़ सदर से, और एक आराधना मिश्रा मूना विधायक हैं, यानी कि 5 विधायक हैं। एनडीए के पास 2 विधायक, एनडीए के पास 2 विधायक, इंडिया गठबंधन के पास अगर हम कहें तो 3 विधायक। प्रत्येक का वोट आप परसेंटेज और अंतर मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कौन सी पार्टी अपने आप में तगड़ी है। मैं किसी को हरवा जितवा नहीं रहा हूं, जैसे भाई अगर हम किसी को हराएंगे जिताएंगे तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो मैं दिखाता हूं, यहां पर मैंने आंकड़ा खोला है। आंकड़ा मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने 5 विधानसभा सीटें आती हैं, पट्टी की विधानसभा सीट आती है। मैं एक एक की आपको डिटेल में बता रहा हूं। पट्टी की विधानसभा सीट आती है। पट्टी की विधानसभा सीट में जो राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से जीते थे, 48.73% वोट मिला था। 38.79% वोट मिला था मोती सिंह को, यानी कि राजेंद्र प्रताप मोती सिंह को 86,019 वोट पाए थे। मैं आपको बता दूं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती है, वहां पर 22,051 वोटों का अंतर रहा है। मैं आपको बता दूं, स्पष्ट तौर पर ऐसे वोटर होते हैं जो एक ही पार्टी को वोट देते हैं, 1-8% इधर से उधर हो सकता है। अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वही लोग योगी को भी पसंद करते हैं, ये मैंने देखा है। और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं तुम कैसे ये चीज़ बता दे रहे हो, तो इस चीज़ में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पर रानीगंज विधानसभा सीट है। रानीगंज विधानसभा सीट में बहुत कांटे की टक्कर हुई थी। राम सिंह विनोद दुबे यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से वास्तव में जो टिकट मिला था आर.के. पटेल को मिला था। आर.के. पटेल चुनाव जीते थे, 75,583 वोट पाए थे। तो आर.के. पटेल ने जो लीड लिया था 2649 वोटों की लीड लिया था, लेकिन यहाँ पर बसपा ने खेला कर दिया था। बस दूसरे नंबर पर धीरज ओझा थे, 72,000 वोट पाए थे, यानी कि 72,934, 26 वोट से यहाँ चुनाव हारे थे। बसपा ने यहाँ यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, तो ये मान सकते हैं 2-4 हज़ार यादव भी वोट यहाँ पर बसपा को दिए थे, क्योंकि बसपा भी यहाँ 21,411 वोट पाई थी, वो बात अलग है। लेकिन इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे थी। लेकिन अगली सीट की मैं बात करता हूँ। अगली सीट आ जाइए, अगली सीट आ जाइए। अगली सीट का नाम है हमारा सदर प्रतापगढ़। सदर प्रतापगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। राजेंद्र मौर्य यहाँ से चुनाव जीते थे। कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी से चुनाव लड़ी थी। आशुतोष त्रिपाठी लड़े थे बीएसपी की तरफ से, यानी कि जो बीजेपी ने जीती हैं उसका सीधा मार्जिन आपको मैं दिखा रहा हूँ, 25,063 वोटों का है। कुर्मी बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर मामला एक और हो गया था। पहला नंबर पे था कि जो कृष्णा पटेल आई थी, पहली बार आई थी यहाँ पर चुनाव लड़ने, इसके पहले कभी नहीं आई थी। और हमारे हिसाब से जब से चुनाव हारी हैं तब से यहाँ पर वो दिखाई भी नहीं पड़ी हैं। तो इस चीज़ को लेकर लोगों में ये था कि एक इनका घर कानपुर में है, पता नहीं कहाँ है, यहाँ से कैसे आ गई लड़ने। लिफाफा चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह की बात मैं नहीं करूंगा। बहरहाल यहाँ पर मेन मामला था स्थानीय एवं बाहरी का, और कुर्मी बेल्ट है पूरा कुर्मी बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर 64,699 वोट प्राप्त करती हैं। लेकिन इसीलिए चुनाव हारी थी, केवल कारण एक था कि ये बाहरी थी। बाहरी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप माने या ना माने। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, राजेंद्र मौर्य यहाँ पर कड़ी मेहनत और टक्कर दे करके यहाँ पर लंबे
अंतरों से चुनाव जीता इन्होंने, 25,063 वोटों से चुनाव जीता। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं और सीट है, अभी मैंने 3 सीट दिखाई है। अभी आप आ जाइए विश्वनाथगंज भी विधानसभा सीट है यहाँ पर। विश्वनाथगंज में यहाँ से अपना दल यस ने चुनाव जीता था। अपना दल यस की तरफ से जो चुनाव लड़े थे, जीत लाल लड़े थे। इनको वोट कितना मिला था देख सकते हैं, 86,493 वोट, 43% वोट यहाँ पर इनको मिला था। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर देखो मैं किसी को जितवा हरवा नहीं रहा हूँ, एकदम साफ साफ मैं बता दूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ था वो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर मामला ये हुआ था, समाजवादी पार्टी ने पहले संजय पांडे को टिकट दिया था। यहीं पर संजय पांडे निर्दलीय भी लड़े हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इनका कहीं पर नाम नहीं था, कहीं पर नाम नहीं था। जैसा आप सुनते होंगे रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी को लेकर के, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी को लेकर के, तो रामगोपाल यादव की यहाँ पर भूमिका थी और रामगोपाल यादव ने यहाँ पर टिकट इनको दिया था। और अखिलेश यादव ने टिकट 3 बार दे करके काटा इन्होंने। किसको दिया था अखिलेश यादव ने? टिकट दिया था संजय पांडे को। आप देख सकते हैं केवल 38,000 वोट पाते हैं संजय पांडे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं, राजा राम पांडे के पुत्र। समझ सकते हैं यहाँ पर इनको वोट कितना मिला था, 22,717 वोट मिला था। पूरा समाजवादी पार्टी का वोट है ये, मान लीजिए उनकी व्यक्तिगत छवि है उस इलाके में। लेकिन समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि संजय पांडे को टिकट ना मिलने के कारण। बहुत सारे लोग कह सकते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा कह रहे हो, तो आप पता कर लीजिएगा। संजय पांडे के नाम पे यहाँ पर बहुत सारे लोग खुश थे कि इनको टिकट मिलेगा। 2 बार टिकट मिला, 2 बार काटा गया। और अब सुनिए, जब यहाँ पर मामला फंसा तो यहाँ पर एक पार्टी और आई है, क्या नाम है उनका, जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी को आप जानते होंगे, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी। पूरे यूपी में हमको लगता है एक आध जगह यही रही होगी, तो आप समझ सकते हो एक आध जगह यही रही होगी जहाँ पर जन अधिकार पार्टी ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन भी था इनका। मैं दिखा रहा हूँ आपको जन अधिकार पार्टी को कितना वोट मिला हुआ है, 20,000। आप समझ सकते हैं 20,000 वोट मान लीजिए संजय पांडे, और 20,000 वोट ये सब सफाई कोर्ट है। क्योंकि यहाँ पर जब संजय पांडे को टिकट नहीं मिला तो यहाँ पर मोहम्मद अशफाक चुनाव लड़े और जिला पंचायत सदस्य, फिर मुसलमानों ने इनको वोट दिया, कुछ संजय पांडे को वोट दिया। उसके अलावा कितना वोट, 38,000 वोट। कितना हो गया, चुनाव हारते तब भी, मान लीजिए सबको जोड़ भी लिया जाए तब भी हारते। यहाँ पर 2 2 4 40 40 3 40 30 70 78,000 वोट, यानी कि सब इधर का उधर वोट हो गया। तब भी यहाँ पर जीतलाल यादव चुनाव जीत जाते। वैसे अगर संजय पांडे को टिकट मिला होता तो जीतलाल चुनाव ना जीत पाते, ऐसा लोगों का कहना है। कुर्मी बेल्ट है, फिर भी यहाँ पर हारने जीतने का सवाल नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी ने जो कुर्मी कैंडिडेट दिया है, इस कैंडिडेट के पास ताकत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 40,000 वोटों से चुनाव जीते थे, सबसे भारी अंतर से इस इलाके में चुनाव जीते थे, केवल समाजवादी पार्टी के मिस हैंडलिंग की वजह से, समाजवादी पार्टी के गलत निर्णय की वजह से। और एक सीट है, यहाँ पर दिखा दिया ना, 40,000 वोट मान लीजिए आप, 40,000 मान लीजिए आप विपक्ष को भी जोड़ देंगे तब भी यहाँ पर 10,000 15,000 वोटों से चुनाव यहाँ पर जीत गए थे। और यहाँ पर अगला विधानसभा कौन सा है, अगली विधानसभा है रामपुर खास की विधानसभा जो सीट है, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। रामपुर खास, ये आराधना मिश्रा मोना वाली सीट जो है, यहाँ पर आराधना मिश्रा को जो चुनावी जीत होती है केवल 14,000 वोटों से चुनावी जीत होती है। समझ सकते हैं कितना, केवल 14,000 वोटों से चुनावी जीत होती है। और यहाँ पर नागेंद्र सिंह अच्छा चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर बांके लाल पटेल चुनाव लड़ते हैं, वो बीएसपी की तरफ से 4914 वोट केवल पाते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होगी। अगर देखो चुनावी अंतर, वोटों के अंतर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाजपा बहुत आगे है, लेकिन अगर आप कैंडिडेट का अंतर देखेंगे, कैंडिडेट का मतलब केवल और केवल कुर्मी होने के कारण, पटेल होने के कारण, क्योंकि देखो अनुप्रिया पटेल वगैरह का असर वहाँ काम करता है जहाँ खुद लड़े या जहाँ पर उनकी पार्टी लड़े और सामने वाला कैंडिडेट पटेल ना हो। तो पटेल होने की वजह से यहाँ पर बराबर की लड़ाई मैं मानूंगा।
बराबर की लड़ाई मानूंगा। उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी है वर्तमान सांसद के खिलाफ, तो यहाँ पर बराबर की लड़ाई 2024 में देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी यह सीट जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है, क्योंकि कड़े संघर्ष से उसको गुजरना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी देखेंगे तो चुनावी जीत आराम से हो जाएगी, लेकिन प्रचार प्रसार उसके अलावा सबको खुश रखना भी पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारे कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के अंदर। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय देते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।